वचन से शुरू करेंगे आपसे। नीति वचन निकालना 17 और उसकी 13 बार से वाक्य पढ़ना। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। देखो ये जो मैं वचन इसको लेके ना, ये जो वचन आपने सुना है, मैं काफी इस वचन के ऊपर बड़ा ध्यान करके बाइबल को पढ़ता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ। और मैंने एक अनुभव किया कि आदमी दो तरह से बीमार हो जाता है। एक तो शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है, आत्मिक रूप से बीमार हो जाता है। जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे कौन सी बीमारियाँ चेक करेगा, क्या खाना है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे उसके लिए। जब दाऊद नबी ने एक गलती करी, जब उसको एक बीमारी आत्मिक होगी, उसको छुपाने के लिए उसने एक और गलती कर दी। वो एक आत्मिक बीमारी है, तो बुराई घर में आ गई। और परमेश्वर ने एक नबी भेजा उसके पास। वो एक डॉक्टर है, प्रभु ने वो डॉक्टरों का डॉक्टर है जो आत्मिक रोगों से हमें मुक्त करता है। तो कैसे दाऊद नबी ने स्वीकार किया उस चीज को, उसने बड़ी अच्छी, उसका मुझे याद आता भजन 51 में कि प्रभु सब कुछ कर ले लेकिन पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। यानी कि ईश्वर की हजूरी में रहना मुझे सबसे अच्छा लगता है। जो कुछ भी होता है कर दे, लेकिन ये बात मेरे से मत करना कि पवित्र आत्मा मेरे से मत ले। तो पवित्र आत्मा, जैसे मैंने पास्टर जयवंत जी की काफी वीडियो देखता हूँ और भी प्रभु के दासों की देखता हूँ, तो वो यही बताते हैं कि जो कुछ मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है मैं वही आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा चीफ गेस्ट चर्च का जो होता है पवित्र आत्मा ही है। वही सब कुछ वर्शिप करने वालों को वो ताकत देता है, आपको वही लेके आया है, सब कुछ वही करता है। अगर हम जो वचन अभी आपने पढ़ा है कि अगर शाऊल और दाऊद के जीवन को देखें और पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा पढ़ेंगे तो दाऊद के अंदर एक खास विशेषता थी कि वो कभी भी शाऊल के साथ बुराई नहीं करता था। शाऊल राजा जो था पहला, लेकिन शाऊल हमेशा दाऊद के साथ बुरा सोचता था, मारना चाहता था उसको। दाऊद को कई बार मौका भी मिला, उसे मार भी सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा क्योंकि वो कहता था एक खुदा का अभिषेक था। लेकिन आप देखो कि दाऊद, शाऊल जब खुदा की आज्ञा नहीं मानता तो उसके शमूएल नबी कहता है तेरे से खुदा का मसला ले लिया वापस, अब तू राजा है लेकिन खुदा तेरे साथ नहीं है। खुदा तेरे साथ नहीं है तो खाली राजा ही। लेकिन तो फिर भी इस बात की कोई चिंता नहीं करता। दाऊद की तरह उसके मन में पश्चाताप नहीं आता। जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है, दाऊद आकर जाता है तो उसका दुष्ट आत्मा चली जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक समझ नहीं आ रही कि मैं दाऊद के साथ क्यों बैर करता हूँ। तो दाऊद और शाऊल के अंदर लेकिन जो खास जो संसारिक लोग अभी जैसे बता रहे हैं कि दाऊद एक आत्मिक आदमी था। जैसे उसने गोलियत को मारा तो शाऊल से ज्यादा प्रशंसा दाऊद की होने लगी। वही चीज जिसे बोलते हैं ईर्ष्या, वही चीज उसके लिए मुसीबत बन गई
जैसे जबूर अगर आप 73 पढ़ेंगे तो उसमें 21 और 22 में लिखा है दौलत, जब मेरे मन में ईर्ष्या आई तो मेरा हृदय दुखी हो। तो दुख कैसे, आदमी दुखी कैसे होता है? जब उनके मन में ईर्ष्या। तो कहता मैं जाहिद और जानवर जैसा बन गया, यानी कि इंसान नहीं रह जाता जब जानवर हो जाता है। एक ईर्ष्या आत्मिक, जैसे पास्टर ने बता रहे थे कि मियाँ बीबी के अंदर कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। यही चीज है सबसे बड़ी। शैतान किस तरीके से प्रवेश करता है कि एक की तारीफ ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, तो वो फल, तो पिछले बार पास्टर ये बताया कि तुम दोनों एक हो, अगर एक की होगी तो समझो दोनों की होगी। तो ईर्ष्या इंसान के अंदर ऐसी एक बुरी चीज है, जैसे याकूब भी लिखते अपने घर में कि यहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वह हर तरह की बुराई है। बुराई अपने आप नहीं आती, अगर हम बुराई का जवाब बुराई से देंगे तभी आएगी, क्योंकि जो हम वचन को तोड़ते हैं तभी बुराई आती है। तो ऐसे हमारे परिवारों के अंदर भी जब बुराई आती है तो बिना कारण नहीं आती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता। जैसे नीति वचन 26 की 2 में देखा कि बिना कारण शराब नहीं पड़ता, और आशीष मिलती है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। तो हमें वचन पढ़ने से यह पता चलता है कि हमें, मैं किस जगह खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे चलना है। अगर वचन पढ़ेंगे नहीं तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो वचन ये कहता है कि बिना ज्ञान के, प्रभु कहता है मेरी दुनिया बर्बाद हो रही। वचन पढ़ने से ज्ञान मिलता है और हमें अपना जीवन कैसे जीना है वो उससे हमें सहायता मिलती है कि अच्छा जीवन कैसे जीना है, बुरा जीवन कैसे जीना है। तो इसलिए जैसे हम 2 तिमोथी चैप्टर 3 की 15-16 में पढ़ते हैं कि पूरा जो धर्म ग्रंथ है वो ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वो हमें शिक्षा देने के लिए लिखा गया है, तो जीवन को सुधारने के लिए लिखा गया है। तो जीवन को सुधारने की जरूरत इसलिए है कि शैतान ने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया। जैसे हमारे आदि माँ बाप थे आदम और हवा, उसी को खुदा ने उसको ऐसा अंधेरे में डाला, गलती दोनों ने करी है लेकिन मानी की दोनों ने नहीं, उल्टा ईश्वर के ऊपर उंगलियां ढाने लगे। इसलिए जब हम जबूर 112 में पढ़ते हैं कि धर्मियों के, जो आदमी धर्मियों की औलाद को भी ईश्वर आशीष देता है। तो दो आप देखो, जब आदम और हवा ने अपनी गलती नहीं मानी तो उनका पहला बेटा जो काइन था उसने क्या किया? अगर हम उत्पत्ति 4 में 7 में पढ़ेंगे, जब हाबल की भेंट स्वीकार कर ली तो उसकी नहीं करी, तो खुदा से कह रहे हैं कि अगर तू भलाई करता तो क्या मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करता। तो खुदा उसे वार्निंग दे रहा है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहा, तो फिर अपने छोटे भाई की हत्या कर देता, गुस्से में आता। इसलिए गुस्सा तो करो पर पाप ना करो। तो गुस्सा भी करा और पाप भी कर दिया। इसलिए उपदेशिक 7 के चैप्टर 9 में लिखा है कि जल्दी से ताबले मत हो, गुस्सा जो है मूर्खों के हृदय में निवास करता है। तो अगर हम कोई मूर्ख कहे तो हमें गुस्सा आएगा, सबको आएगा। जब वचन हमें कह रहा है मूर्ख, तो फिर वचन के साथ क्या करोगे? वचन माने कि परमेश्वर कह रहा है, इंसान नहीं कह रहे, परमेश्वर कह रहा है। तो ऐसे ही मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था जब ये वचन पढ़ा, तो मैंने कहा प्रभु गुस्सा तो मेरे को भी आता है, मैं क्या करूं? तो प्रभु बात करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा।
तो प्रभु कहते हैं कि जब तेरे को गुस्सा आए मुंह मत खोलना। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है प्रभु। तो प्रभु कह रहे हैं कि देख, तेरे घर में कोई मेहमान आएगा, अगर तू उससे बिठाएगा, चाय पानी पिलाएगा तो वो रुकेगा। अगर उसे पूछेगा नहीं तो अपने आप चला जाएगा। गुस्से का काम है हमारे जुबान को गलत इस्तेमाल करना। तो देखो कितनी अच्छी बात समझाई पवित्र आत्मा द्वारा कि गुस्सा कैसे हम गुस्से को टाल सकते हैं। तो इसलिए जो परमेश्वर का जब वचन पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सुधार आता है, बुराई से छुटकारा मिलता है। इसलिए शैतान झूठा नहीं है, वो झूठ का पिता है। इसलिए हमें जब भी वचन पढ़ते हैं ना, कभी कभी मैं, जैसे मेरी आदत है घर में, मैं सुबह 3-4 बजे उठ जाता हूँ, 1-2 घंटे वचन पढ़ना, प्रार्थना करनी, फिर मैं जैसे मैं चाय बना के पीता हूँ। ऐसे मैं चाय बना के पीने लगा एक दिन, तो पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात कही उसी समय, चाय बनाते समय, कि तब तू जो चीनी चाय में डालेगा, अगर चीनी घुलेगी तो तभी चाय मीठी होगी ना। हाँ जी। तो कहते ऐसे मेरे वचन को अपने अंदर घोल, तभी तेरा जीवन मीठा होगा। देखो कैसे समझाता है। फिर एक दिन परमेश्वर ने एक बात मेरे से कही, अगर तू अपने अंदर मेरे को जिंदा रखना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा। मैं और तू दोनों नहीं रह सकते। जब कभी कभी ये बोलते ना कि मैं करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो प्रभु कहते मैं और तू दोनों नहीं रह सकते। तो जैसे ही हम अभी वर्षन में आपने सुना ना, तो कि हमें जीरो बनाना है। जब हम जीरो बनेंगे तो परमेश्वर हमें हीरो बनाएगा। बस जीरो बनने की कोशिश करो, परमेश्वर आपको ही जीरो के साथ एक लगा के क्या कर देगा, जीरो बना देगा। ये है परमेश्वर की समर्थ। जैसे हम पंजाबी में एक गाना गाते हैं कि मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, मेरा यीशु ही खूबियां वाला है। हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है, कोई भी अच्छी चीज नहीं थी। हमें अच्छा करने वाला परमेश्वर है, उसका प्यार है। अभी जब वर्कशॉप हो रही थी तो सच मानो कि मैं बाइबल के अंदर ना ऐसे आवाज आ रही थी जैसे फोन बज रहा है। मैंने बाइबल पकड़ के बैठा हुआ था, ऐसे आवाज आई कि जैसे फोन के अंदर। तभी मैं कुछ पवित्र आत्मा ने बात बताई कि ये बात बोलना है कि हम जी लोग जो हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी बाप, बेटा तो रूपाक, वो एक परमेश्वर को मानते हैं, जिसमें बाप है, बेटा है, रूपाक है। एक में तीन, तीन में एक। तो तीनों अलग अलग है लेकिन है एक है। देखो पिता परमेश्वर ने क्या करा, हमें प्यार किया है। उसने बातों से प्यार नहीं किया, अपना बेटा बलिदान कर दिया। और बेटा जब पैदा हुआ, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है उनकी मां मरियम के पास, ऐसे होगा तो वो कहते भी मेरा तो इंसान के साथ कोई संबंध नहीं है। उसने कहा नहीं, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, उससे तू गर्भवती होगी, उसका नाम मानुएल रखना। तो कहती देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। फिर स्वर्गदूत आकर पवित्र आत्मा आती है, वो गर्भवती होती है। 30 साल तक प्रभु यीशु एक ईश्वर होकर इंसान का रूप धारण करके जब माँ बाप के इतना आज्ञाकारी रहते हैं। और उनके जो पिता पालनहार पिता थे संत यूसुफ, उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी आदमी था, और किसी के बारे में नहीं लिखा। ये देखो कि एक बच्चे को धर्मी बनाने के लिए बाप का धर्मी होना कितना अच्छा है।
और फिर उसके बाद वो बपतिस्मा लेते हैं, 40 दिन का उपवास रखते हैं, अपने केले पाना बनाते हैं, जगह जगह वो काम करते हैं, मुर्दों को जिंदा करना, जो मांदरू जो अंधे पैदा हुए, लंगड़े चलाए, वो काम करते जो किसी ने नहीं किया, और किसी ने ये काम नहीं किया जो प्रभु यीशु ने किए। उसके बाद वो अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो एक कोई कहता है कुछ, कोई कुछ, लेकिन ये पतरस कहता है आप जीवित ईश्वर के बेटे हैं। तो प्रभु से अगली आयत में कहते हैं कि मुझे शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ में देना है और फिर मैं तीसरे दिन वापस देना है। तो पतरस को ये बात अच्छी नहीं लगती, कहता नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो प्रभु कहता है शैतान मेरे रास्ते से हट जाए। तो प्रभु यीशु खुद उन्हें देते हैं। और फिर देखो अभी जैसे बता रहे थे कि हमारा प्यार कहाँ तक होना चाहिए। जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ने कहा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते जी क्या कर रहे हैं। कहाँ तक प्यार है उसका, जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। जब मैं ये वचन को पढ़ता हूँ तो जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो 3 घंटे क्रूस पर लटके रहे और लोग मजाक करते रहे, अगर तू ईश्वर का बेटा नीचे उतरा, वो कर, ये कर, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहन किया हमारे लिए, हमें मुक्ति देने के लिए। और जब कहते हैं कि पिता सब कुछ पूरा हो गया है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में, देखिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया, हैकल का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई, संत लोग उठ के यरूशलेम गए। तो वहां खड़े लोग क्या कह रहे थे कि सचमुच ये ईश्वर का बेटा है। जिंदा होते हैं, सबसे चेलों से मिलते हैं, 40 दिन के बाद फिर स्वर्ग को निकल जाते हैं। बोले उन्होंने एक वादा करके गए कि मैं तुम्हें नाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो प्रभु यीशु जब शरीर के रूप में आए तो उन्होंने कोड़े खा के हमारे शरीर को कह रहे उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। शरीर की चिंगाई, हाथों में केल ठकवाए, पैरों में केल ठकवाए, सिर में कांटों का ताज पहन के हमें पूरी तरह चंगाई दी है कि उसके कोड़े खाने से भले चंगे हो गए हैं। तो जब तक वो चेले भी बात नहीं समझ पा रहे थे, जब पवित्र आत्मा आया तो वही चेले जो पहले प्रभु से कुछ अलग अलग बातें करते थे, मुझे आपके सबसे आपसे बड़ा गुरु कौन है, वो है, ये है, कितने बोलते थे। लेकिन उन्होंने जब प्रचार शुरू किया, लगड़े चलने लगे, मुद्दे जिंदा होने लगे, ये है पवित्र आत्मा की समर्थ। पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें जब पवित्र आत्मा से भी कहते हैं ना, मुझे पवित्र आत्मा से वंचित ना कर, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा देकर तेरी तरफ लौटाएंगे। तो हमारा जो जीवन है परमेश्वर ने दिया है, तो जीवन उसने दिया है तो महिमा भी उसी की होनी चाहिए। हम घटेंगे, वो बढ़ेगा, तो तभी तो महिमा होगी। क्योंकि जिसने, देखो मैं परमेश्वर के एक महान चीज को देखता हूँ कि उन्होंने प्रभु और गुरुओं के चेलों को जब पैर धोए तो उन्होंने कहा जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो कहते तुम भी ऐसा ही करो। परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जब इंसान बन के आता है तो कितना नीचे आ जाता है कि नीचे गिरे हुओं को ऊपर उठाना। यही उनकी जीव मिशन है। प्रभु यीशु की जो मिशन है वो गिरे हुओं को ऊपर उठाना। वो इतना महान प्यार है कि हम पापी थे, जब हमारे पापों के लिए अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया। श्री संत पौलुस कहता है कि हो सकता है धर्मी के लिए कोई,
लेकिन पापियों के लिए। तो उसका जो प्यार है हमारे प्रति, ये जैसे संत जन कहते हैं ना 14, 15, 25 की जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे विषय में सब कुछ बताएगा, आने वाली बातें बताएगा। तो जब हम एक संसारिक मसीह थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि ईश्वर का प्यार क्या है कैसे, कुछ भी नहीं था पता। जब उसने अपनी पवित्र आत्मा दी, बातें करने लगे हमारे साथ, उसने हमारी कमजोरियों से हमें बाहर निकाला। क्योंकि जब हम पता चल जाता है कि जहाँ हम गलत हैं तो हम अपना 50% तो मेरी उसी दिन हो जाते हैं। कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मैं यहाँ गलत हूँ, तभी तो मैं सहायता मांगूंगा कि इस गलतियों से मुझे बाहर निकाल। सहायक का मतलब है सहायता करना, हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। तो शरीर का स्वभाव अलग है, आत्मा का अलग है। तो शरीर जैसे कहते हैं संत पौलुस कहते हैं आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जीवन क्या कि हम अगर शरीर के अनुसार चलेंगे तो कभी भी आत्मा हमारे अंदर नहीं रह पाएगी। इसलिए प्रभु कहता है तुम मरने का मतलब यह नहीं कहता तुम शरीर की ख्वाहिशों को मार, जो शरीर की सोच विचार है। जैसे बरियाई का जवाब बरियाई से देना किसका स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है। ईर्ष्या करनी किसका स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है। जलन रखनी किसका स्वभाव है? यही तो आत्मा के जीवन में रुकावटें हैं। लड़ाई झगड़ा करना शरीर का स्वभाव है। तो जब ये चीजें, जैसे देखो एक आदमी जब मर जाता है उसमें ऑटोमेटिक ये चीजें सब खत्म हो जाती हैं। तो हमें अपने शरीर को जितना भी कंट्रोल अपने आप नहीं कर सकते, वो भी प्रभु की अनुग्रह है। जैसे हमारे पंजाबी में अनुग्रह को कहते हैं बहु रंगी कृपा, बहु तरंगा की कृपा। मतलब अनुग्रह को वो शब्द है जो प्रभु यीशु के द्वारा आया। जो कितने नबी आए, लेकिन अनुग्रह प्रभु के द्वारा आया, प्रभु यीशु के द्वारा आया। ये इतना गहरा राज है अनुग्रह का कि जितने हम विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर ने अपने बेटा और बेटी होने का हक दे दिया है। लेकिन उनका इकलौता बेटा एक है, प्रभु यीशु। हम कौन है? गोद ले हुए हैं। गलतियां कौन करते हैं? गोद लिए हुए करते हैं। सजा किसको मिलती है? रियल बेटे को। यही तो अनुग्रह है, इसी को अनुग्रह कहते हैं। हम कितने भी धर्मी माँ बाप हो जाएं, कभी दूसरे बच्चे की गलती अपने बच्चे को डांटे डाल देंगे? कभी भी नहीं डालते हैं। एक वो प्यार जो परमेश्वर का है अद्भुत है। वो अनुग्रह उसका जो है प्रभु यीशु के द्वारा आया, जो क्रूस पर चढ़ा, वो अनुग्रह तो है। अभी जैसे बात सुन रहे थे कि परमेश्वर, जैसे देखो मियाँ बीबी हैं, वो एक बेड पे सोते हैं, एक दूसरे के मन को तो नहीं जानते कि तेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, नहीं जानते ना। लेकिन परमेश्वर जानता है, सबको जानता है कि हमारे मन में क्या है। परमेश्वर सबसे ज्यादा हमें जानता है। तो परमेश्वर के आगे कोई मन से छुपाने वाली बात ना रखे। वो सब जानता है, हम कितना भी छुपाएंगे वो उसके आगे कुछ नहीं छुप सकता। तो अगर हमें तौबा करनी है, पापों से प्रायश्चित करना है, वो आत्मिक जीवन में हमें तंदुरुस्ती लेके आता है। जब तक हम अपने पापों को मान लेंगे। देखो एक पंजाबी एक सूफी है, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही है। जैसे आप लोग कहते, अगर हम परमेश्वर का वचन सुन लिया या कलाम सुन लिया, अगर उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। वचन सुन के विचार करना है कि ये वचन आज मेरे से क्या कह रहा है। अगर पापों को मान लिया
तो पाप छोड़ने का विचार नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, मानने से क्या फायदा है? जब हम उसे छोड़ेंगे नहीं तो मानने से क्या फायदा है? इसलिए प्रभु यीशु ने जितने भी बीमारों को अच्छा किया उन्होंने यही कहा कि दोबारा पाप नहीं करना। तुम्हारा जीवन प्रभु पवित्र आत्मा इसलिए दूसरा सहायक देता है। पहला सहायक है उनका बेटा, दूसरा सहायक है पाक रूह, जो हमारी कमजोरियों से हमें बाहर निकालता है। ये सब संगत से होता है। जब आपके जो पास्टर जी हैं, खुदा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पूरे परिवार के ऊपर है, उन्हीं के द्वारा आपने पूरी आएगा। जब वो देखो वचन जब बोलते हैं तो अभिषेक निकलता है। तो ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि एक ऐसे प्रभु ने दास दिए हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, अनुग्रहकारी है, सबका भलाई चाहते हैं। जैसे पूरे 136 में लिखा है कि प्रभु भला है, सबका भलाई चाहता है। तो ऐसे ही कलीसिया का वो भी सेवक जो होता है ना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के गुण होते हैं, वही कलीसिया को आगे बढ़ा के ले जाता है। तो कलीसिया में कई तरह के स्वार्थ आगे नहीं बढ़ने देता। सबसे बड़ा जो पवित्रता को रोकता है वो स्वार्थ, सेल्फिश। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है कि वो बुराइयां, ईर्ष्या, जलन, कई चीजें हैं जो हमारे जीवन को पवित्र होने से रोकती हैं, वो चीजों से दूर रखना है ताकि हम अपना जीवन पवित्र जी सके और प्रभु की संगत में सदा मिले रहें, हमारे परिवारों में शांति रहे, कभी भी शैतान को अपने जीवन में मौका ना दें। जैसे कहते हैं ना, सावधान रहो, जागते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। एक प्रार्थना ही एक ऐसी शक्ति है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से भरे रहना और अपने जीवन के ऊपर मन चिंतन करते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन किधर को जा रहा है, मैं किस रास्ते में चल रहा हूँ, कोई गलत रास्ता तो नहीं है मेरे जीवन में जो मेरे को प्रभु से दूर कर रहा है। क्योंकि शैतान का काम यही है कि हमें प्रभु से दूर रखना है। देखो, शैतान ने आदम और हव्वा से पाप करवाया, प्रभु से दूर कर दिया, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि ईश्वर का प्यार इतना गहरा है कि हमारा पाप ईश्वर के प्यार को कमजोर नहीं कर सका। क्योंकि वो इतना गहरा प्यार है कि उसने, शैतान ने सोचा भी नहीं कि ये तो ईश्वर इंसान बनकर इसके पापों के लिए तो उस पर मरेगा, इसको माफ करेगा। ये तो उसने सोचा, ऐसा गहरा प्यार है उसका। क्योंकि प्रभु कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। तो एक समय हम भी खोए हुए थे, तो प्रभु ने हमें ढूंढा और अच्छे लोगों की संगति में लाया। और यही एक इससे बड़ी के जैसे पौल, मुकेश है, यहाँ पास्टर जी की संगत में आए, उन्हीं के द्वारा हमारी भी इनसे मुलाकात हुई, आप सबसे हुई। तो ये खुदा के कितनी आशीष है। तो इस आशीष के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा मैं आपके लिए सुबह प्रार्थना करता हूँ। मेरा विषय है इंग्लिश चर्च वाले, आप सबके जितने मैं नाम जानता हूँ, एक एक नाम लेके मैं पुकारता हूँ। प्रभु को सबको अर्पण करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इनकी कलीसिया को और बड़ा, पास्टर जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये मेरा फर्ज है। ये मैं नहीं प्रार्थना करता, मेरे से पवित्र आत्मा कराता है। क्योंकि प्रार्थना करना एक बहुत जरूरी है। जितने भी दुनिया में दास दासियां हैं, सबके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं जो भी वचन सिखाते हैं बड़े उनके गुणे अभिषेक के योग हैं। तो हमेशा कहते हैं कि खुदा का वफादार तो अपने दास, अपने पास्टर जी का भी वफादार रहना है। खुदा कभी सीधी बात किसी से करता है? खुदा कभी सीधी बात करता है किसी से? अगर मिस्र से मूसा
मूसा द्वारा परमेश्वर ने बात करी है ना, सीधा थोड़ी खुदा वहां पहुंच गया था। इसलिए खुदा ने बीच में एक दास ठहराए हैं जो ईश्वर से बात करके हमारा बात कराते हैं, दुख सुख हमारा जो भी ये प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति, अपने पास्टरों के प्रति वफादार रहना है, यही अच्छा जीवन है। और जब हम वचन सुनते हैं तो उसके ऊपर मनन चिंतन करा करो, ध्यान जरूर करा करो। जब ये नहीं करते तो हमें क्या कहते हैं कि वचन जो है ना एक रास्ते के किनारे गिरता है, तो शैतान उठा के ले जाता है। इसलिए कहते हैं ना, बीज बोने वाले के दृष्टांत को आप जानते हैं, कुछ झाड़ियों के नीचे गिरा, कुछ पथरीली जमीन में गिरा। बी एक है, देने वाला भी एक है, लेकिन जहाँ गिरता है वहाँ फर्क है। जो अच्छी जमीन में गिरा उन्होंने तैयारियां रखा, फल उत्पन्न किया, तो वो जगह हमें जान के नहीं, मैं इस जगह में हूँ। बीज देने वाला एक, बीज में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जगह का अंतर है कि किस जगह गिरा है। तो जगह आप लोग हैं, अपने आप को नम्र बनाएं। आप जैसे क्या कहते हैं, पथरीली जमीन में बीज, जैसे पथरीली जमीन है उसमें कैसे बीज जाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, गेहूं का दाना जब तक जमीन में मरता नहीं, फल उत्पन्न नहीं करता। देखो, एक गेहूं का दाना जब आप जमीन में बोते हैं तो कम से कम 7-8 बालियां तो हो ही जाती हैं। एक गेहूं की बाली के अंदर 30-35 दाने होते हैं, तो कितने हजार दाने पैदा हो जाते हैं एक गेहूं के दाने से। तो वही चीज है मसीह जीवन का एक रहस्य है कि मरना और फल उत्पन्न करना। देखो, जब मरना का बहुत जरूरी है, जब आप कम्युनियन आप लेते हैं, जब किसी दिन भी जो आप लेते हैं, तो जो गेहूं का आटा है वो जब चक्की में पीसा जाता है, नीचे भी पत्थर होता है, ऊपर भी पत्थर है, कैसे चलता है। जब आटा गिरता है तो गेहूं के दाने की शक्ल नजर आती है, नहीं आती ना। फिर वो आग में पाया जाता है। जो गेहूं के दाने के अंदर जो सैक्रिफाइस है वही प्रभु यीशु के जीवन में है। जब उसको कोड़ों से मारा गया, उसको सुंदरता नहीं रही, कैसे उसका शरीर कैसा हो गया था, वही गेहूं के दाने के अंदर है। तो प्रभु यीशु का जो प्यार हमारे प्रति, आपके प्रति है, वो इतना महान है कि उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वो उसके प्यार के प्रति वफादार धन्यवाद करते हैं। देखो, प्रभु यीशु से कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। जैसे संत मार्क के 11 की 23-24 में लिखा, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो समझो मिल गया तो मिल जाएगा, मन में संदेह नहीं करना। संदेह किसका स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है। किसी के साथ व्यवहार विरोध है तो उसे माफ करना। तो जब हम संत जॉन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु लाजर बीमार था तो उनकी बहनों ने मैसेज भेजा था कि प्रभु हमारा भाई बीमार है, लेकिन प्रभु लेट हो गए। तो प्रभु जब उनके घर में गए तो प्रभु के साथ झगड़ा नहीं करा, तू पहले नहीं आया, तेरे को मैसेज भेजा था। बड़ी नम्रता के साथ उसके पास बैठ के वचन सुनने लगी। तो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु अगर तू जहाँ होता तो हमारा भाई, तो कहता विश्वास करो, प्रभु की महिमा देखोगे। जब प्रभु कब्र में गए तो वहां बड़े ध्यान से प्रभु ने प्रार्थना करी और कहते प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। लाजर अभी कब्र में पड़ा है, प्रार्थना करके प्रभु को पहले धन्यवाद दिया और कहते ये बात मैंने इसलिए की कि सभी लोग जाने कि प्रार्थना करनी कैसे है। तो लाजर को बाज बातें कब्र से बाहर आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले काम होने के बाद धन्यवाद करते हैं, लेकिन प्रभु ने सिखाया नहीं, मैं प्रभु झूठ नहीं बोलता, जो मैं कहता हूं उसे पूरा करता। ऐसे ही हम
रुकावटें हमारे अंदर होती हैं, प्रभु के देने में कोई रुकावट नहीं है। जैसे संदेह करना, माफ ना करना, ये हमारा स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है। जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना करनी सिखाई, अपने शिष्यों को क्या कहा? जब उन्होंने प्रार्थना करके कहा अगर तुम माफ करोगे तो मैं करूंगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकता। तब प्रार्थना बोल भी ले, अगर माफ नहीं करा तो करने से कोई फायदा है? तो इसलिए हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक वचन ही है जो हमारे जीवन में सुधार ला सकता है। अगर आप जो दूर 147 का पढ़ना, जो लास्ट आते हैं ना, वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों और को औरों ने नहीं जाना। देखिए सिर्फ ये क्या कह रहे हैं वचन, ये सिर्फ आपके लिए है और किसी जाति के पास ये शिक्षा नहीं है, ये सिर्फ आपके पास है। प्रभु के नियम, प्रभु की विधियां, सब कुछ ज्ञान, प्रभु के आपसे प्यार करता है, ये सब आपके पास है, दूसरी जातियों के पास नहीं है। वो मजाक करते हैं कि ये 3 ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये आपके पास है। पवित्र आत्मा आपको देता है प्रभु, आप इसे समझते हैं, दूसरी जातियों के पास नहीं है ये। तो ये इसलिए आज भी देखो पवित्र बाइबल एक वो बाइबल है जिसको आज तक कोई बात नहीं सकता। ये जैसे यिर्मयाह नबी कहते हैं कि जो वचन है आग से पाया हुआ है। तो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो किसी के पास नहीं है। और दूसरा, जब हम पवित्र आत्मा हमें पा लेते हैं, तब उसके द्वारा हम दूसरे धर्म ग्रंथों को उनको पढ़ते हैं तो उनको सुनाते हैं, देखो आपके धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, ये लिखा है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मतलब उसको मानने को तैयार नहीं है। तुझे ईश्वर से जैसे कहते हैं ना, पाक रूह यीशु के करीब ले जा, तू ईमान में बढ़ा, सच्चाई की राहों पे चलना सीखा। यीशु से मिला, एक पाक रूह है जो परमेश्वर हमें देता है, वही हमें ईमान को बढ़ाता है, सच्चाई के राहों पे चलना सिखाता है, यीशु से बड़ा बेल करा देता है। तो और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। पवित्र आत्मा आएगा, सबको प्रभु के साथ मिला देता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। कहता तुम भी क्षमा कर दो मैं भी कर दूंगा, तुम भी क्षमा करो मैं भी कर दूंगा। लेकिन देखो जब एक आदमी, 2 कर्जदार होते हैं प्रभु से, एक प्रभु माफ कर देता, वो नहीं करता, तो प्रभु कहता है दुष्ट, अगर मैंने तुम्हें माफ किया तो तुम्हें माफ करना चाहिए था। तो देखो जो दुष्ट शब्द प्रभु इस्तेमाल करते हैं, ये कितना हमारे एक इंसान सोचिए तो बहुत कष्ट समय है। जैसे नीति वचन 3 निकालना, उसकी 3 की 3 आखिरी आते पढ़ना, लास्ट 3। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। नहीं 3 की 3 तीसरी है, लास्ट 3 है। दुष्ट और घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों की वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। देखो ये प्रभु कहता है कि धर्मियों के घर में प्रभु की आशीष मिलती है, दुष्टों के घर में श्राप पड़ता है। तो अगर हम धर्मी बनेंगे तो तभी तो आशीष मिलेगी ना। धर्मी बनना किसका काम है? अगर हम बुराई नहीं छोड़ेंगे तो धर्मी कैसे बनेगी? आशीष तभी तो मिलेगी। सभी को आशीष चाहिए, कोई ऐसा आदमी ये कहे कि मेरे को आशीष नहीं चाहिए, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? दुष्टता छोड़नी पड़ेगी। जैसे जबूर 37 के किसी में लेगा, दुष्ट धार लेता है फिर वापस नहीं करता, धर्मी फिर देता है। एक जो पैसे लेकर धार नहीं देता उसको भी प्रभु दुष्ट कहता है।
जो दूसरों को खुद माफी पा के दूसरों को माफ नहीं करता उसे भी प्रभु दुष्ट कहता है। एक आलसी इंसान को प्रभु दुष्ट कहता है। तो आशीष चाहिए मिलेगी, लेकिन आप ध्यान रखो बाइबल में प्रभु पापियों को प्यार करते हैं कि पापी अपना पाप छोड़ दे, लेकिन कभी ये बड़ा वचन में कि पापियों को आशीष देते हैं प्रभु नहीं बड़ा। आशीष धर्मियों को मिलती है, इसलिए हम संगत में आकर धर्मी बनते हैं, संगत में आकर ही धर्मी बनते हैं। संगत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और प्रेयर जो है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जैसे 24 घंटे में 2.5 घंटा तो समय प्रभु का वैसे बनता है, तो हमें प्रभु सब कुछ मांगता है, समय भी मांगता है हमसे। जिनमें कभी भी वचन जो पढ़ते हैं ना आप लोग, वो आपकी आत्मा की आंखें खोल देता है। सबसे बड़ी बात यही है, आत्मा की आंखें खोल देता है कि मैं ये चीज प्रभु से कैसे ले सकता हूं, क्योंकि पहले प्रभु वो देखता कि ये इस काबिल है या नहीं है, फिर ही तो हमें देगा ना। बच्चों को कभी माँ बाप गाड़ी की चाबी नहीं देती, ऐसे ही प्रभु भी हमें पहले देखता है, परखता है, फिर हमें चीज देता है। तो प्रभु कहता है ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। कहता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना चाहते हो। देखो कहते हैं बुरे होकर, बुरों के पास अच्छी चीज होती है। आप जब मैं बुरा हूं तो मेरे पास कोई अच्छी चीज हो सकती है, तो मेरे को पहले अच्छा बनना पड़ेगा ना अच्छी चीज देने के लिए। प्रभु कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दे रहे थे। पहले उसके जैसे ना खाना कितना भी आप अच्छा बना लो, लेकिन उसको गंदे बर्तनों में खाना नहीं खा सकते। ऐसे ही वो प्रभु कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी पाक भी लेने के लिए हमें भी पवित्र करना है। अगर वो पाक है तो हमें भी पाक बनाने की इच्छा है उसकी। वो पाक है तो हमें भी पाक बनाएगा। तो हम गंदे हो गए, वो कैसे हमारे अंदर आ सकते हैं। ऐसे मैं एक बार एक गांव में गया तो एक लड़की तो कुछ बड़ी इंटेलिजेंट थी, तो कहती अंकल अगर थोड़ी बहुत तो गलती कर ही लेनी चाहिए, खिताब माफ कर देता है। मैंने कहा तुम अपने बाप से पूछ भी, मैं पापा जी गलती करके आऊँ तो माफ कर देगा मेरे को। कहती नहीं ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा तेरा बाप नहीं कर सकता तो वो भी तो बाप, वो भी तो स्वर्गीय पिता ही है। कई बार हम सोचते नहीं, हमारा पिता है, आत्मिक पिता है। संसार के पिता और आत्मिक पिता भी, जो संसार के पिता वो भी उसी से प्रेरणा पाकर ही एक अच्छा पिता बनता है। जो संसार का पिता है वो भी परमेश्वर से प्रेरणा पाकर ही एक अच्छा पिता बनता है। अच्छा पिता जब ईश्वर उसको अच्छा बनाता है, पवित्र आत्मा के गिफ्ट देता है, तभी तो बनता है। इसलिए परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपनी जो परिस्थितियां हैं ना वो परमेश्वर के आगे रखते हैं। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने मत रखो, परिस्थितियों को प्रभु के सामने। आप कहते हैं परिस्थितियों से जवाब को मेरा प्रभु तुमसे बड़ा है। हमारी जरूरतें ऐसी कोई नहीं है जो प्रभु पूरी नहीं कर सकता, लेकिन रुकावटें हमारे अंदर है और रुकावटें हमें दूर करनी है। इसलिए मैं सबसे पहले यही बात समझोगे, मुझे पवित्र आत्मा प्रभु इसलिए देता है कि मेरा जीवन पवित्र बन जाए, मैं पवित्रता की राह पर चलूं। प्रभु कहते हैं पहले ईश्वर के राज की खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं मिल जाए। अब देखिए मैं को खास आम आदमी, मैं अपनी कोई मेरे तो कोई खूबी लियाकत भी नहीं है, लेकिन सब काम परमेश्वर ने ऐसे कर दिए जैसे समझ नहीं आते। ईश्वर ने किया, वो इतना दयालु कृपालु अनुग्रहकारी है कि जो हमारी समझ से बाहर है।
तो उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करें। जितना धन्यवाद करें कम है, क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है, इतना प्रेमी है, इतना अनुग्रहकारी है, दया का सागर है, दया का सागर है, इतनी दया है उसकी। तो हम जो भी ईश्वर हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद करें। और जैसे तसलीके में लिखा, सदा खुश रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, सभी बातों में ईश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोग इतने ईश्वर में, ईश्वर की इच्छा ये है, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करो और प्रभु को धन्यवाद करते रहो। आमीन।